स्कूल में आना मना है। तकरीबन 2 वर्षों के लंबे वक्त के बाद गांव से तालाबंदी खत्म होने के साथ सभी बच्चों का विद्यालय खुल जाता है। अगले दिन स्कूल जाने की तैयारी करते हुए गोलू कहता है, स्कूल का बस्ता तो तैयार हो गया, अब बस मुझे अपने स्कूल की वर्दी को निकालना है। गोलू जैसे ही अलमारी खोलता है उसे अलमारी में एक खूंखार चुड़ैल बैठी नजर आती है जो उसे डरा कर कहती है, बंद करो स्कूल जाने की तैयारियां, तुम्हें पता नहीं स्कूल आना मना है। चुड़ैल को भयानक अवतार में ऐसा कहता देख गोलू थरथराते हुए जोर से चीख कर कहता है, माँ जल्दी आओ। छलाइन चुड़ैल तूफान के बवंडर की तरह उड़ते हुए गायब हो जाती है। तभी गोलू की माँ लता लौटकर उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ गोलू, इतनी तेज क्यों चिल्लाया? माँ, मैंने अभी चुड़ैल देखी, वो इस अलमारी में बैठी हुई थी और कह रही थी स्कूल आना मना है। ये सुनकर लता जोर से हंसते हुए कहती है, गोलू फिर से झूठ, स्कूल न जाने का सिर्फ एक यही बहाना बच गया था क्या? देखो बेटा, 2 साल के लंबे अरसे के बाद स्कूल खुल रहे हैं, इसीलिए मैं कोई बहानेबाजी नहीं सुनूंगी। फिर चुड़ैल उड़ते हुए एक और घर में जाती है जहाँ एक बच्चा खुश होकर कहता है, अरे कल स्कूल जाकर कितना मजा आएगा, फिर से मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा पढ़ूंगा। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से में बौखलाकर मुन्ना की आंखों के सामने प्रकट होकर कहती है, खबरदार, जो तुमने स्कूल में कदम रखने की गुस्ताखी की, तुम्हें पता नहीं क्या कि स्कूल आना मना है। फिर चुड़ैल उसे धमकाकर अदृश्य हो जाती है और मुन्ना आंखें मल के कहता है, ये क्या था, लगता है स्कूल जाने की खुशी में ज्यादा ही उत्सुक हो रहा हूँ। अब मुझे सो जाना चाहिए ताकि सुबह वक्त से स्कूल पहुँच सकूं। इस तरह चुड़ैल प्रत्येक घरों में जाकर बच्चों को धमकाते हुए स्कूल आने की मनाही करती है। अगली सुबह सारे बच्चे तैयार होकर एक साथ स्कूल की वर्दी पहने कंधे पर बस्ता लटकाए स्कूल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां सनसनाती हवा से स्कूल के मैदान में सूखे पुराने पत्ते बिखरे हुए थे, जहां बच्चे कहते हैं, लगता है हमारे स्कूल में अभी तक कोई आया नहीं है। क्या पता टीचर आते ही होंगे, चलो चलकर क्लासरूम में बैठते हैं। दोनों क्लासरूम में आकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। तभी गोलू कहता है, क्लासरूम की हालत कितनी बिगड़ी हुई है। देखो ना, दीवार की छतों पर कितने जाले लगे हैं और कितनी धूल मिट्टी है यहाँ। हम सभी विद्यार्थी मिलकर क्लास को साफ कर देते हैं, टीचर इससे बहुत खुश होगी। सभी बच्चे ऐसा करने ही वाले थे कि तभी एक चुड़ैल टीचर हाथों में डंडा लिए फुर्ती से उड़कर क्लासरूम में आकर कहती है, वहीं रुक जाओ सारे स्टूडेंट, खबरदार जो क्लासरूम की दीवार का सामान छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मना किया था ना स्कूल आने को। अरे ये तो वही चुड़ैल है जो कल रात मेरे पास आई थी। हाँ, मैंने भी इस चुड़ैल को अपने घर में देखा था। ये मैनर सीखा है तुमने? इतनी भी तमीज नहीं कि अपने क्लास में आए टीचर को गुड मॉर्निंग कहो। सभी बच्चे डरकर दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। फिर चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके क्लासरूम का दरवाजा बंद करके उजाले को अंधेरे में बदलकर कहती है, मैंने तुम सभी विद्यार्थियों को पहले ही चेताया था, तुमने मेरी बात न मानकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम सबको पनिश करूंगी। सारे हाथ ऊपर कर लो, किसी की जुबान हिलनी नहीं चाहिए। बच्चे चुड़ैल के खौफ से थर थर कांपते हुए कहते हैं, मुन्ना, अब हमें इस साइको टीचर चुड़ैल से कौन बचाएगा? अब हम इस क्लासरूम से कभी घर नहीं जा पाएंगे, ये चुड़ैल टीचर हमें मार देगी। किस स्टूडेंट की आवाज थी ये? जल्दी बताओ, तुम शरारती स्टूडेंट्स ऐसे नहीं बताओगे। चुड़ैल अपनी काली शक्ति से सारा क्लासरूम और बेंच जोर जोर से हिलाने लगती है। तभी ब्लैक बोर्ड के अंदर से 2 लंबे हाथ बाहर निकलकर सभी विद्यार्थियों को अंदर खींच लेते हैं और चुड़ैल कहती है, जो भी स्टूडेंट मेरी बात नहीं मानेगा उसका भी यही हश्र होगा। रात में बच्चों के घर न लौटने पर सबकी माँ परेशान होकर सरपंच के पास आकर कहती है, सरपंच जी, सुबह से रात हो गई है, अभी तक हम में से किसी के भी बच्चे स्कूल से घर नहीं लौटे हैं। पता नहीं हमारे बच्चे किस हाल में होंगे। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ।
काफी खोज करने पर भी किसी के बच्चे की कोई खबर नहीं मिलती। गांव का जो बच्चा उस स्कूल में जाता चुड़ैल उसे मौत दे देती और वो कभी लौट कर नहीं आता, जिसे देखकर गांव वालों ने डर कर अपने बच्चों को स्कूल भेजने से साफ इनकार कर दिया। गांव के सरपंच ये देखकर चिंता में आकर कहने लगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सभी बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आखिर बच्चे कहां लापता हो रहे हैं, इसका पता लगाना पड़ेगा। सरपंच रात के घनघोर अंधेरे में स्कूल के अंदर कदम रखता है और कहता है, स्कूल का ऐसा बिगड़ा हालत देखकर लग तो नहीं रहा कि ये बच्चे पढ़ने आते भी थे। ऐसा लग रहा है जैसे इतने सालों से ये टीचर तो क्या कोई परिंदा भी नहीं आया। सरपंच क्लासरूम की खिड़की से अंदर झांकता है तो चुड़ैल और कई सारे भूत टीचर क्लास में चक्कर लगा रहे हैं और चुड़ैल कहती है, कौन है जो खिड़की से छुपकर हमें देख रहा है? सामने आ जाओ मेरे बहादुर जूनियर टीचर, जाओ उसे लेकर आओ। अभी आया। सभी भूत टीचर उसे टांग कर क्लासरूम में लाकर स्टूडेंट टीचर के पास पटक देते हैं और चुड़ैल कहती है, अरे खोसट बुड्ढे, तू 55 की उम्र में बचपन के दिन जीने आया है? तू पढ़कर क्या करेगा? अब हम इसे मौत का चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर तो मेरी प्रमोशन पक्की है ना चुड़ैल टीचर। मतलब कि तुम ही क्लास में आने वाले बच्चों को मौत के घाट उतार रहे हो? वो खुद ही अपनी मौत को दावत देने स्कूल चले आते हैं। उन्हें चेतावनी दी थी मैंने कि स्कूल आना मना है। बच्चों को मारकर तुम्हें क्या हासिल हुआ? बदला। जो बच्चा स्कूल आएगा वो मारा जाएगा। कैसा बदला, बताओ मुझे। शिक्षक की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्या को भीमगढ़ गांव के सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। आज क्लास में उसका पहला दिन था। जैसे वो क्लास में एंटर करती है तो बंकू नाम का एक शरारती स्टूडेंट बेंच पर खड़े होकर नाचते हुए कहता है, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहता है तो कहता रहे, हम प्यार की तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, याहू। वंडरफुल। पढ़ने लिखने की उम्र में तुम स्टूडेंट्स को आशिकी छा रही है। सभी बच्चे टीचर को देखकर फिर से गाने बजाने लगते हैं। महबूबा ओ महबूबा, महबूबा ओ, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहराओं में मिलते हैं मैं और तू। टीचर गुस्से में बौखलाकर सबको खूब पीटती है और कहती है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अब दोबारा अगर मेरे सामने क्लास में ऐसा क्राउड माहौल क्रिएट किया तो मैं पनिश करूंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन सभी बच्चे उस टीचर से छुटकारा पाने के लिए उसको 4 मंजिले ग्रिल से नीचे ढकेल देते हैं और मरकर टीचर चुड़ैल बनकर स्कूल में वो भटकने लगती है। और फिर अगले ही दिन लॉकडाउन लगने के पूरे 2.5 साल बाद ये बच्चे अपने मौत की पुकार सुनकर स्कूल आने लगे। एक शिक्षक तो कड़ी मेहनत करके अपने विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाती है। अगर तुम ही विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अभिशाप बन जाओगे तो क्या होगा? ये बच्चे नादान थे, इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर ऐसा किया। अब स्कूल की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ, तुम स्कूल से चली जाओ। ये सुनकर चुड़ैल अपने भूत टीचर साथियों के साथ स्कूल को छोड़कर गायब हो जाती है और गांव के सभी बच्चे फिर से स्कूल में बेखौफ होकर पढ़ने लगते हैं।